नमस्कार दोस्तों। राजस्थान हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सेकंड क्लास है आज। इसमें अपन दोस्तों राजस्थान हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन हर बार यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों, इसलिए अपन इनका अच्छी तरह अध्ययन करेंगे दोस्तों। ये RS PSI CDET CET महिला प्रवेशक जैन पटवार फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कॉलेज व्याख्याता कांस्टेबल के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं और इन सभी में रिपीट होते हैं दोस्तों बार बार, इसलिए अपन इनका अध्ययन करेंगे दोस्तों आज। ये देख लीजिए, इसमें RPSC और RSSB के सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नए जिलों के अनुसार इनकी व्याख्या दी गई है। ये लेटेस्ट संस्करण है दोस्तों, इसलिए क्लास में बने रहिए दोस्तों। आज अपन मध्यकालीन इतिहास में मेवाड़ वंश, कच्छाव वंश और राठौड़ वंश का अध्ययन करेंगे दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, आगे बने रहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट 23 जनवरी 1528 को। अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक बना? तो इसका राइट आंसर होगा राणा रतन सिंह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया था? तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट 1533 को। ये इसकी व्याख्या है दोस्तों, व्याख्या को देख लीजिए। 1533 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ पर इस समय राणा सांगा के द्वितीय पुत्र विक्रमादित्य का शासन था। चित्तौड़ के रक्षार्थ कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी, मगर हुमायूं समय पर सहायता नहीं कर सका। अंततः कर्मावती ने सुल्तान से संधि की। 24 मार्च 1533 को सुल्तान चित्तौड़ से लौट गया। 1534 में सुल्तान ने फिर चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उस समय हुमायूं भी बहादुर शाह के विरुद्ध लड़ने हेतु चित्तौड़ की तरफ प्रस्थान किया एवं ग्वालियर पहुंचकर वहीं रुक गया। विक्रमादित्य किले की रक्षा का भार देवलिया प्रतापगढ़ के ठाकुर भाग सिंह को सौंपकर बूंदी चला गया। अंततः किले का पतन जानकर रानी कर्मावती ने अन्य राजपूत स्त्रियों के साथ जोर किया। राजपूत योद्धा लड़ते हुए मारे गए। यह घटना चित्तौड़ की दूसरी शाखा के नाम से प्रसिद्ध हुए। मार्च 1535 में बहादुर शाह ने किले पर अधिकार कर लिया, मगर हुमायूं के आने की खबर सुनकर उसने चित्तौड़ छोड़ दिया। अतः विक्रमादित्य ने पुनः चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। 1536 ईस्वी में विक्रमादित्य चित्तौड़ का पुनः शासक बना। द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़गढ़ पर किसने आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर होगा बहादुर शाह ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चित्तौड़ के एक द्वितीय शाखा में किस रानी ने जोहर किया था? तो इसका राइट आंसर होगा कर्मावती ने। अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उदय सिंह। इसकी व्याख्या है दोस्तों, व्याख्या देख लीजिए आप। उदय सिंह के शासनकाल में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। 12 अक्टूबर 1567 को उदय सिंह ने मांडू के सुल्तान बाज बहादुर को ऐसे समय शरण दी जब अकबर उससे शासन छीनने की कोशिश कर रहा था। उदय सिंह चित्तौड़ का भार जयमल और फत्ता पर छोड़कर स्वयं ने उदयपुर में मोर्चा लगाया। अकबर का चित्तौड़ घेरा काफ़ी लंबा रहा, लेकिन बदकिस्मत से एक दिन रात को दीवार की मरम्मत करते समय जयमल अकबर की संग्राम नामक बंदूक की गोली से मारा गया। जयमल और फत्ता की वीरता पर मुग्ध होकर अकबर ने आगरा जाने पर हाथियों पर चढ़ाई हुई उनकी पाषाण की मूर्तियां बनवाकर किले के द्वार पर खड़ी करवाई। फरवरी 1568 में अकबर का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया। अतः चित्तौड़ दुर्ग का तृतीय शाखा था। क्वेश्चन है, अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया? तो इसका राइट आंसर होगा 25 फरवरी 1568 को। चित्तौड़ का तृतीय शाखा कब हुआ? तो राइट आंसर होगा 1568 को।
मेवाड़ के उस महाराणा का नाम उल्लेख कीजिए जिसने मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण दी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों फर्स्ट महाराणा उदय सिंह। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है कुंभलगढ़। उदय सिंह की रानी जयवंती बाई नरेश अखेराज सोनगरा की पुत्री की कोख से महाराणा का प्रताप का जन्म हुआ 9 मई 1540 को। कुंभलगढ़ के प्रसिद्ध बादल महल जूनी कचहरी में हुआ। इनके बचपन का नाम कीका था। शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर होगा महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर होगा 9 मई 1540 में। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सर्वप्रथम हुआ था। तो राइट आंसर होगा गोगुंदा में। व्याख्या है दोस्तों, इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। महाराणा प्रताप ने किस वर्ष में मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली? 1572 में। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है जलाल खान, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। फर्स्ट आंसर सही है इसका। इसकी व्याख्या दोस्तों, व्याख्या आप देख सकते हैं, वही है। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा? प्रथम दूत कौन भेजा था? जलाल खान। देखिए दोस्तों कितनी बार रिपीट हुआ है ये, 1 2 3 4 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। इसलिए बोलता हूँ बार बार कि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों। इनको अच्छी तरह पढ़ लीजिए आप। सीटी के लिए, पटवारी, ग्राम सेवक के सभी में आते हैं दोस्तों। देखिए सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, ये थर्ड ग्रेड में आया हुआ है, हर एग्जाम में रिपीट होते हैं दोस्तों। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप की से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था। तो राइट आंसर होगा भगवंत दास ने। अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा ताकि वह शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कर सके? तो राइट आंसर होगा टोडरमल। अगला क्वेश्चन है, कौन सा साक्ष्य हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजय मानता है? तो उसका राइट आंसर सभी होगा। राज प्रशस्ति भी होगा, राज प्रकाश भी होगा, जगदीश मंदिर प्रशस्ति भी होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, वीर विनोद के अनुसार हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर होगा 80,000। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? तो राइट आंसर होगा इसका फोर्थ नंबर 1 2 3 राम सिंह तंवर, रामशाह बीदाझाल और रावत कृष्णदास चुंडावत। चारों होंगे भी है इसका। इसकी व्याख्या दोस्तों, व्याख्या देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। महाराणा प्रताप की सेना का जनरल प्रताप था। महाराणा प्रताप की सेना के कमांडर थे मुस्लिम सेनापति थे हकीम का सूरी। हरावल भाग का नेतृत्व सलुम्बर का चुंडावत, कृष्णदास, ग्वालियर राजा रामशाह तंवर, उनके तीनों पुत्र थे शालिवाहन, भगवानी सिंह और प्रताप सिंह। सादड़ी, झालाबीदा, सदारगढ़ का भीम सिंह, देवगढ़ का रावत सांगा, झालामान मान सिंह थे। भील नेता पूंजा भील, सेना के पीछे वाले चंद्रावल भाग का नेतृत्व पुरोहित गोपीनाथ, चारण जैसा, जयमल मेहता, जगन्नाथ, भामाशाह, ताराचंद प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे। अकबर की सेना का जनरल आसफ खान थे। अकबर की सेना के कमांडर मुगल सूबेदार थे। मुगल सूबेदार मान सिंह, राणा प्रताप के भाई जगमाल, शक्ति सिंह व सगर। मुगल सेना में हरावल नेतृत्व सैयद हासिम कर रहा था। उसके साथ मोहम्मद बागदशी रफ़ी, जगन्नाथ खच्चावा, आसफ खान थे। चंदावल भाग का नेतृत्व माधो सिंह खच्चावा कर रहे थे। हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो उसका राइट आंसर होगा मान सिंह फर्स्ट।
हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में हरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था? हकीम खां सूरी। कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों फोर्थ नंबर 1, 2, 3, 5 पुरोहित गोपीनाथ, राणा पूंजा, जयमल मेहता और 5 कृष्णदास उंडावत। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था, तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका राणा पूंजा। हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा? 2 बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा अबुल फजल। देख लीजिए दोस्तों, हल्दी घाटी के उपनाम हाथी युद्धा। अबुल फजल ने क्या कहा? खमनोर के युद्ध बोला। बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध बोला। कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपोली बोला। हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टोड ने किस नाम से संबोधित किया? थर्मोपोली हो जाएगी, मेवाड़ की थर्मोपोली। हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? अबुल फजल बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी ने बोला था। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। हल्दी घाटी के युद्ध के प्रमुख हाथी है। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। मान सिंह के हाथी का नाम मर्दाना था। अकबर के हाथी का नाम हवाई था। अन्य प्रसिद्ध हाथी थे लूणा था, गजमुख था, गजराज था, रन था, मंदार था, खांडेराव, चक्रवाक था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम थे लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त और गजराज। गजराज एवं रनमदार हाथियों ने किस युद्ध में भाग लिया? तो राइट आंसर होगा हल्दी घाटी युद्ध। किस स्थान से हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने सर्वाधिक समय के लिए राजधानी बनाया? देखिए दोस्तों कितनी बार रिपीट हुआ है दोस्तों ये, तो इसका राइट आंसर होगा चावंड। इसकी व्याख्या देख लीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चावंड सरारा तहसील सलूमर जिला नए जिला के हिसाब से है ये। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात प्रताप ने 1585 में अपने स्थायी जीवन का आरंभ चामुंडी नदी के किनारे स्थित को मेवाड़ की राजधानी स्थापित किया। उन्होंने चावंड को लूणा से विजित कर अपने अधीन किया। उनके जीवन काल में 12 वर्षों तक ये मेवाड़ की राजधानी रहा। उसके उत्तराधिकारी महाराणा अमर सिंह के राजकाज के प्रारंभिक 16 वर्षों तक चावंड में बीते। चावंड 28 साल मेवाड़ की राजधानी रहा। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड कब स्थापित की? तो राइट आंसर होगा 1585 में। देखिए दोस्तों 2 बार रिपीट हुआ है, सीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। चावंड महाराणा प्रताप की कितनी वर्षों तक राजधानी रही? तो राइट आंसर होगा 12, थर्ड नंबर। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहाँ से प्रतिरोध जारी रखा? चावंड से। टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित दिवेर स्थल राजा से संबंधित है। राइट आंसर होगा महाराणा प्रताप से। ये इसकी व्याख्या दोस्तों, व्याख्या आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाराणा प्रताप ने कितनों वर्षों शासन किया? तो इसका राइट आंसर होगा 24 वर्ष। इसकी व्याख्या दोस्तों, व्याख्या को आप देख सकते हैं। दिवेर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? इसका राइट आंसर होगा महाराणा प्रताप एवं मुगल किलेदार सुल्तान खान के बीच में। अगला क्वेश्चन है फिर, 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप की दिवेर विजय के समय वहाँ के अधिकारी थे। तो राइट आंसर होगा सुल्तान खान गोरी। कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा?
देखिए दोस्तों, बार बार रिपीट हुआ है ये। 19 में, 18 में, 4 में, 11 में, सभी एग्ज़ाम में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, एलडीसी, वन रक्षक में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों एक बार फिर का बोलता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँच सके। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सेकंड नंबर, दिवेर का युद्ध। फिर अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने के समय अकबर ने शाहबाज खान को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा? तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड। मेवाड़ की महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण को नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा जगन्नाथ। ये देखिए दोस्तों, महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर द्वारा भेजे गए सैन्य अभियान है ये, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। पहला था मान सिंह, भेजा गया था 1576 ईस्वी में। फिर भगवान दास, मान सिंह एवं कुतुबुद्दीन खान 1576 ईस्वी में। फिर अकबर 1576 में गए थे स्वयं। फिर शाहबाज खान 15 अक्टूबर 1577 ईस्वी में फिर गए थे। शाहबाज खान 15 दिसंबर 1578 ईस्वी में। शाहबाज खान 15 नवंबर 1589 ईस्वी में। अब्दुल रहीम खान दिसंबर 1580 में। जगन्नाथ कच्छावा 1584 में। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किन सेना नायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैन्य अभियान भेजे? तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ नंबर, 1, 2, 3, अब्दुल रहीम खान एक खाना, शाहबाज खान और जगन्नाथ कच्छावा। 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया? तो राइट आंसर होगा शाहबाज खान ने। कुंभलगढ़ का युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपना राजधानी बनाकर मुगल स्थानों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। इससे क्रुद्ध होकर अकबर ने 1577 में शाहबाज खान के नेतृत्व में एक सेना मेवाड़ की ओर भेजी। देख लीजिए व्याख्या है इसकी दोस्तों। राणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित कथनों में से कौन से सत्य हैं? तो राइट आंसर होगा इसका 1, 2 सभी सत्य हैं। तो देख लीजिए, अकबर ने राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जहाजपुर की जागीरी प्रदान की। मान सिंह के चले जाने के पश्चात राणा प्रताप ने गोगोंदा को पुनः हस्तगत कर लिया। राणा प्रताप ने हीडर को, नरेश ईडर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने को उकसाया। राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास 1584-85 में छेड़ा गया, जब जगन्नाथ कच्छावा को एक बड़ी सैन्य टुकड़ी के साथ भेजा गया। व्याख्या है इसकी, व्याख्या आप देख सकते हो, बहुत बड़ी व्याख्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते के अधीन किया, न कि बल से, यह कथन कहा है सर टॉमस रो। सन 1576 के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा? राइट आंसर होगा आमेर के जगन्नाथ कच्छावा को। महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीरी प्रदान की थी? जगमाल सिंह को। सूत्रधार मंडल द्वारा निम्नलिखित में से किसकी रचना नहीं की गई? महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मुहूर्त मालव ग्रंथ की रचना की वह था? राइट आंसर होगा इसका चक्रपाणि मिश्र। महाराणा प्रताप के काल में रचित ग्रंथ है ये, देख लीजिए आप इनको। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? देखिए 2 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन ये। राइट आंसर चक्रपाणि मिश्र। निम्नलिखित में से किसे चक्रपाणि मिश्र द्वारा नहीं लिखा गया? देवमूर्ति प्रकरण। महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात निम्न में से कौन सा राजदूत मेवाड़ का शासक बना? अमर सिंह।
किसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ के महाराणा के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई? जहांगीर के मध्य। निम्नलिखित में से किस मेवाड़ के शासक ने चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत कराई थी? राइट आंसर होगा महाराणा जगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है 1657 ईस्वी के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा ने औरंगजेब से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया गया था? राज सिंह से। कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ का के गद्दी पर बैठा? राइट आंसर महाराजा राज सिंह। 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक था महाराणा राज सिंह प्रथम। मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया? महाराणा राज सिंह ने। किस राजपूत शासक ने विषय कटकातु की उपाधि धारण की थी? राइट आंसर होगा महाराणा राज सिंह ने। नाथद्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई थी? राज सिंह ने। राज सिंह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट व्याख्या है। नाथद्वारा सिहाड़ में बनास नदी पर श्री नाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जिसमें श्री कृष्ण जी की काली संगमरमर की प्रतिमा है। मंदिर में स्थित प्रतिमा श्री नाथ जी की मूर्ति औरंगजेब के समय राज सिंह प्रथम द्वारा वृंदावन से यहाँ पर 1672 ईस्वी में लाई गई थी। उल्लेखनीय है कि राज सिंह प्रथम द्वारा द्वारकाधीश की मूर्ति कांकरोली राजसमंद में स्थापित कर वहाँ मंदिर भी बनवाया है। नाथद्वारा का मूल नाम था सिहाड़। निम्नलिखित किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था? राइट आंसर होगा महाराणा राज सिंह। 2 बार रिपीट हुआ, देख लीजिए तो क्वेश्चन। 1689 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण था। तो राइट आंसर का फर्स्ट, औरंगजेब द्वारा 1689 ईस्वी में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाना। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब द्वारा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के विरुद्ध किस वर्ष युद्ध प्रारंभ किया गया? राइट आंसर होगा 1689 में। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किसने पत्र लिखकर विरोध किया? राज सिंह ने। राज सिंह इंपॉर्टेंट दोस्तों, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देख लीजिए इनके। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? चारुमती। देख लीजिए व्याख्या इसकी। राणा राज सिंह मेवाड़ का समकालीन था। इसकी व्याख्या से देख लीजिए। मेवाड़ शासक राज सिंह मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब दोनों के समकालीन था। राज सिंह 1653 ईस्वी में शाहजहां से मिला तथा औरंगजेब के शासनकाल में इनकी मृत्यु हुई। शाहजहां के पुत्रों में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब ने मेवाड़ के किस महाराणा के सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया? राज सिंह ने। शैलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता थे। राइट आंसर होगा संग्राम सिंह। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए? तो राइट आंसर होगा इसका जगत सिंह। मेवाड़ के किस राजकुमारी को 1810 ईस्वी में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दिया गया? तो राइट आंसर होगा कृष्ण कुमारी। देख लीजिए व्याख्या इसकी दोस्तों। इसकी व्याख्या देख लीजिए दोस्तों। कृष्ण कुमारी उदयपुर की राजकुमारी थी। इनकी सगाई जोधपुर के राजा मान सिंह के साथ हुई थी। जयपुर के शासक जगत सिंह इन पर अपना अधिकार मानते थे। कृष्ण कुमारी के विवाह को लेकर मारवाड़ जोधपुर के मान सिंह राठौड़ आमेर जयपुर के जगत सिंह द्वितीय के मध्य 13 मार्च 1807 में गंगोली का युद्ध परबतसर डिडवाना नागौर कुचामन जिला में हुआ।
जगत सिंह के नेतृत्व में पर जयपुर रियासत ने अमीर खान पिंडारी की सहायता से जोधपुर नरेश मान सिंह को गिंगोली नामक स्थान पर हराया। इससे हताश होकर 1810 में कृष्ण कुमारी को जहर दे दिया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गिंगोली परबतसर का युद्ध 1807 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? जयपुर और जोधपुर। कृष्ण कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपूताना में राजनीतिक उथल पुथल कर दी? देखिए दोस्तों, 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा उदयपुर। मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ के महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 4th नंबर स्वरूप सिंह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को दीवाना कहा? एकलिंग नाथ जी का। कुल देवता एकलिंग नाथ जी। मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को इनका दीवाना कहा। कुल देवी बाण माता। राजवाक्य है जो दृढ़ रखे धर्म को तेहि राखो करतार। राजध्वज इनका उगता सूरज एवं धनुष बाण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश का संस्थापक था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सामंत सिंह। सही कालक्रमानुसार है, तो इसमें 3rd होगा। पहला होगा सारंगपुर का युद्ध हुआ था पहले, फिर हुआ था खानवा का युद्ध, फिर हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध और फिर दिवेर का युद्ध हुआ था। यहाँ पर देख लीजिए व्याख्या। सारंगपुर का युद्ध 1436 में हुआ था। खानवा का युद्ध भरतपुर में 17 मार्च 1527 को हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध राजसमंद में 1576 में हुआ था और दिवेर राजसमंद का युद्ध 1582 में हुआ था। महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी? तो राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन। अगला राजवंश है दोस्तों कछावा राजवंश। इसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जयपुर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो इसका राइट आंसर होगा जयसिंह सेकंड। देखिए दोस्तों, 2 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। व्याख्या देख लीजिए। पूर्व का पेरिस गुलाबी नगर तथा सीवी रमन के शब्दों में रंगश्री के द्वीप के नाम से प्रसिद्ध जयनगर वर्तमान जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को कछावा नरेश महाराजा बिशन सिंह विष्णु सिंह के पुत्र सवाई जयसिंह द्वारा की गई। इसकी नींव पंडित सम्राट जगन्नाथ के हाथों रखवाई थी। अगला क्वेश्चन है, जयपुर शहर की स्थापना कब हुई? देखिए दोस्तों, 2 बार रिपीट हुआ है भी, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1727 में। राजस्थान के जिस शहर को सीवी रमन ने आयरलैंड ऑफ ग्लोरी नाम दिया वह है, तो जयपुर हो जाएगा। जयपुर के संस्थापक महाराजा जयसिंह द्वितीय के पिता कौन थे? तो राइट आंसर होगा मोहन महाराजा बिशन सिंह। अगला क्वेश्चन है, किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था? ये देखिए दोस्तों, 2-3 बार रिपीट हुआ है ये भी, तो इसका राइट आंसर होगा प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड के आगमन में। राम सिंह ने रंगवाया था इसको, है ना। अगला क्वेश्चन है, जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया? तो राइट आंसर होगा इसका सवाई राम सिंह सेकंड, महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा। जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह के दरबार में विद्याधर था वास्तुशास्त्री। जयपुर का नक्शा बंगाली वास्तुविद व तांत्रिक विद्याधर भट्टाचार्य चक्रवर्ती के निर्देशन में तैयार करवाया गया था। जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार जयपुर नगर का नक्शा बनवाया एवं नगर नियोजक कौन था? तो राइट आंसर का विद्याधर भट्टाचार्य। देखिए दोस्तों, कितनी बार रिपीट हुआ है ये,
18 में पीटीआई में आया हुआ है, जेल प्रहरी में आया हुआ है, ग्राम सेवक में आया हुआ है, इसमें जेएन में आया हुआ है, फिर उद्योग विभाग में आया हुआ है। इसलिए दोस्तों कहता हूँ कि हर बार क्वेश्चन ये रिपीट होते हैं, इसलिए इनको अच्छी तरह से पढ़िए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक पहुंच सके। मैं पूरी हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, पूरी कल्चर पढ़ाऊँगा, भूगोल वगैरह सब करवाऊँगा दोस्तों, आपको बने ही रहिए साथ में। अगला क्वेश्चन है, खच्चरवा राजवंश ढूंढाड़ राज्य के संस्थापक थे? दुल्ले राय। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए। आमेर के खच्चरवा राजवंश ढूंढाड़ की वंश की स्थापना 1137 ईस्वी में दुल्ला राय ने की। इन्होंने माच, जयपुर, रामगढ़ के मीणाओं व दौसा के बड़गुजरों को हराकर दौसा में खच्चरवा वंश की नींव रख दौसा को अपनी राजधानी बनाई। इस वंश के कोकिल देव नामक शासक ने 1227 ईस्वी में मीणों को पराजित कर आमेर पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया। खच्चरवा राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पहला दौसा में। निम्न में से कौन से खच्चरवा शासकों ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया? तो इसका राइट आंसर होगा कोकिल देव ने। कोकिल देव निम्न में से किस वंश से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा इसका खच्चरवा। कोकिल देव ने आमेर को खच्चरवा राजवंश कब बनाया? राइट आंसर हो जाएगा इसका 1207 में। आमेर राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ? सांबर में। भारमर बिहारी मल 1547 ईस्वी में आमेर के खच्चरवा शासक बने। भारमल राजस्थान के प्रथम राजपूत शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किया। इन्होंने 1562 ईस्वी में अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान चगताई खान की मदद से 6 जनवरी 1562 में सांबर में अपनी पुत्री हरकाबाई मानमतिया शाही बाई, जो इतिहास में बेगम मरियम उजमानी के नाम से जानी जाती है, का विवाह मुगल शासक अकबर से किया। जहांगीर सलीम इनका पुत्र था। मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत राज परिवार कौन सा था? तो राइट आंसर होगा खच्चरवा। अकबर द्वारा राजपूतों से वैवाहिक संबंध नीति में सर्वप्रथम किससे विवाह किया? हरकाबाई से। निम्न में से आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? तो राइट आंसर होगा भारमल। आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? सॉरी दोस्तों, ये मिसप्रिंट हो गया, अगला देख लीजिए। मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी? तो राइट आंसर होगा खच्चरवा। किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? तो राइट आंसर होगा भगवंत दास ने। देख लीजिए दोस्तों व्याख्या। भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानाबाई सुल्तान निसा का विवाह शहजादे सलीम जहांगीर से किया 13 फरवरी 1585 में। खुसरो इन्हीं का पुत्र था। अकबर ने भगवंत दास को 5000 की मनसबदारी तथा अमीर उल उमरा की उपाधि दी। अकबर ने 1582 ईस्वी में भगवंत दास को पंजाब सूबे का सूबेदार बनाया, जो अपनी मृत्यु तक वहीं रहा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1525 में किया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका भगवंत दास। अकबर द्वारा मान सिंह को निम्नांकित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार राज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट 1, 2, 3 बंगाल का, बिहार का और बंगाल का, काबुल का, गुजरात का नहीं किया था। इसकी व्याख्या देख लीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है।
1585 में मान सिंह को काबुल का सूबेदार नियुक्त किया। दिसंबर 1587 में बादशाह अकबर द्वारा मान सिंह को बिहार की सूबेदारी दी। मान सिंह ने 1592 ईस्वी में उड़ीसा के अफगान शासक नासिर खान को पराजित कर उड़ीसा को मुगल साम्राज्य का अंग बनाया। अकबर ने इस विजय के बाद मान सिंह को बिहार के अतिरिक्त बंगाल का सूबेदार भी बनाया। बंगाल की सूबेदारी के दौरान राजा मान सिंह ने कुछ बिहार के शासक राजा लक्ष्मी नारायण तथा पूर्वी बंगाल के राजा केदार को पराजित कर मुगल शासक के अधीन किया। राजा केदार से वह 1604 में शीला माता की मूर्ति लाए तथा उसे आमेर के महलों में प्रतिष्ठित किया। 1605 तक मान सिंह बंगाल व बिहार के सूबेदार रहे। मान सिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1587 में। काबुल में अकबर के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसने 1585 में सफलतापूर्वक दबाया? तो राइट आंसर होगा इसका मान सिंह। आमेर के राजा मान सिंह 1587 से 95 तक किस प्रांत के सूबेदार थे? तो इसका राइट आंसर होगा बिहार। मान सिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खान, सुलेमान, केदार राय को नियंत्रित किया? राइट आंसर होगा इसका सेकंड नंबर बंगाल। अकबर का नवरत्न जिसने बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई? मान सिंह राइट आंसर होगा इसका। 1585-86 में केवल जिस राजपूत शासक को 5000 का मनसब प्राप्त हुआ था वह था राजा मान सिंह। जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी? तो राइट आंसर होगा भगवंत दास। 2 बार रिपीट हुआ दोस्तों ये भी। महाराजा मान सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में। उन 2 सरदारों के नाम बताइए जिन्हें अकबर के समय 7000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी? तो इसका आंसर होगा सेकंड नंबर मान सिंह और कोका अजीज। 6000 का मनसब प्रदान किया गया 1605 में। मान सिंह को 7000, अकबर ने मान सिंह को 7000 जात व 6000 सवार का मनसब प्रदान किया गया। कब किया गया था? 1605 में। प्रथम बार 7000 के मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाला आमेर का शासक था मान सिंह। किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की? तो राइट आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब ने बढ़ाई थी साहब। निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की थी? राइट आंसर होगा इसका मान सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ को जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? आमेर के मान सिंह ने। इसकी व्याख्या है, व्याख्या आप देख सकते हैं दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आमेर के शासक मान सिंह पष्ट के संरक्षण में था? तो राइट आंसर होगा जगन्नाथ। फिर अगला क्वेश्चन है, जयपुर रियासत के पचरंगा ध्वज को किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मान सिंह ने। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी करने हेतु विवश करने वाले शासक थे मिर्जा राजा जयसिंह। जिसकी व्याख्या देख लीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, 2 बार रिपीट हुआ है भी क्वेश्चन। मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम
ईस्वी में मिर्ज़ा राजा जयसिंह आमेर के शासक बने। इन्होंने 3 मुग़ल बादशाहों जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब को अपनी सेवाएं दी। राजा जयसिंह को शाहजहाँ ने इनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर मिर्ज़ा राजा की उपाधि प्रदान की गई। सरसई के रचयिता बिहारी इनके दरबारी कवि थे। जयपुर का कौन सा शासक 3 मुग़ल बादशाह जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब की सेवा में रहा? देखिए कितनी बार रिपीट हुआ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होते हैं दोस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बहुत अच्छी तैयारी होगी आप सबकी इनसे, मैराथन क्लासेज मान लो आप इसको। तो इसका राइट आंसर होगा मिर्ज़ा राजा जयसिंह। आमेर के जयसिंह प्रथम को मिर्ज़ा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा शाहजहाँ ने। हिंदी का प्रसिद्ध विद्वान बिहारी किसके दरबार में था? तो इसका राइट आंसर होगा मिर्ज़ा राजा जयसिंह। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किसके मध्य हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा शिवाजी और मिर्ज़ा राजा जयसिंह के मध्य। इसकी व्याख्या दोस्तों, व्याख्या को आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आमेर के राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य शांति वार्ता में किसने मध्यस्थता की थी? तो राइट आंसर होगा रघुनाथ पंडित अत्रेय ने। शाहजहाँ द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का सेनापति कौन था? इसका राइट आंसर होगा मिर्ज़ा राजा जयसिंह। जयपुर के शासक जयसिंह सेकंड को सवाई की उपाधि दी थी। तो इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब। देख लीजिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। सवाई जयसिंह द्वितीय 1700 से 1743 ईस्वी को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने इनकी वाक पटुता से प्रभावित होकर दी। इसी समय से जयपुर को सभी राजा अपनी नाम से पहले सवाई पद का प्रयोग करने लगे। मोहम्मद शाह ने जयसिंह को सरमद-ए राजा ए हिंद, सरोज राजेश्वर, श्री राजाधिराज सवाई का उपाधि प्रदान कर सर्वसम्मानित किया। इन्होंने 7 मुग़ल बादशाहों औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जहादर शाह, फर्रुखसियर, रफ़ी-उद-दरजात, रोशन अख्तर के साथ कार्य किया। किस मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था? राइट आंसर होगा मोहम्मद शाह ने। हुरडा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1734 ईस्वी में दोस्तों। इसकी व्याख्या दोस्तों देख सकते हो आप, इम्पोर्टेंट है, देख लेना ज़रूर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के विरुद्ध हुए हुरडा सम्मेलन में सम्मिलित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd नंबर 1, 2, 4। महाराणा जगत सिंह सेकंड, सवाई जयसिंह, महाराणा जसवंत सिंह, तीनों ही होंगे दोस्त, महाराजा अभय सिंह नहीं होगा इसमें। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? राइट आंसर होगा महाराणा जगत सिंह द्वितीय। जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादूपंथियों को सेना में भर्ती किया? तो इसका राइट आंसर होगा सवाई जयसिंह। व्याख्या देख सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सवाई जयसिंह के राजकवि जिसने राम रासा की रचना की थे, तो इसका राइट आंसर होगा श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। इसकी व्याख्या देख सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी तोप जय बाण का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो राइट आंसर होगा सवाई जयसिंह द्वितीय ने पूर्ण करवाया था। निम्नलिखित शासकों में अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला शासक था? सवाई जयसिंह, महाराणा सांगा, राव मालदेव, राव चंद्रसेन। तो इसका राइट आंसर होगा सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू राजा थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया।
महारानी अमर कंवरी बूंदी नरेश महाराव बुद्ध सिंह की पत्नी थी और वह बहन थी। सॉरी दोस्तों, ये मिसप्रिंट हो गया, अगला देख लीजिए। ये आप इसकी व्याख्या देख सकते हो दोस्तों। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, और सॉरी 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 1733 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक हैं। 2 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर के सवाई जयसिंह। अगला क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह द्वारा लिखित जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है। 2 बार रिपीट हुआ है, लेवल 1st 2nd में, दोनों में, संस्कृत में, इसमें। इसका राइट आंसर होगा ज्योतिष। किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वारा करवाया गया। इसके 3 बार रिपीट हुआ दोस्तों ये। इसकी व्याख्या यहाँ पर आंसर मिसप्रिंट होगा इसका, तो आप यहाँ इसकी व्याख्या देख सकते हो। सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना विद्याधर नामक बंगाली इंजीनियर की सहायता से करने के उपरांत भारत में 5 वेधशालाओं, जंतर मंत्र का निर्माण क्रमशः दिल्ली सबसे प्राचीन, जयपुर यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल, उज्जैन, बनारस, मथुरा है। 5 में किया था, दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, बनारस में और मथुरा में। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में जयपुर नरेश द्वारा वेधशालाओं का निर्माण नहीं कराया गया। देख लीजिए दोस्तों, सीईटी में आया हुआ है क्वेश्चन है ये, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों सीईटी के लिए, सभी एग्जामों के लिए। हर बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार बोल रहा हूँ मैं आपको। तो इसका राइट आंसर होगा आगरा। जयपुर के शासक जिसने 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया, तो इसका राइट आंसर होगा जयसिंह। निम्न में से किस स्थान पर सवाई जयसिंह ने वेधशालाओं का निर्माण किया, तो राइट आंसर होगा मथुरा। कौन से यूरोपीय खगोल शास्त्री सवाई जयसिंह के निमंत्रण पर जयपुर आए थे, तो इसका राइट आंसर होगा 3rd सभी होंगे। क्लॉड बोडियर, आंद्रे स्ट्रोबल, फादर एंटोनी गेवेल्स परग्वे, फादर पेट्रो द सिल्वा। व्याख्या देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है, खच्चवा राजवंश के संरक्षण में लोक टेबिल का अनुवाद विभाग सारणी के रूप में किया गया, इसका अनुवादनकर्ता कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा स्टार है दोस्तों इस पर, तो आप इसकी व्याख्या को देख लो। सवाई जयसिंह के दरबार का अन्य ज्योतिष शास्त्री व खगोल शास्त्री केवल राम था, जो 1775 ईस्वी में जयसिंह की खगोल शास्त्र के प्रति रुचि की जानकारी मिलने पर गुजरात से इनके दरबार में आया। केवल राम ने खगोल विज्ञान के 8 ग्रंथों यथवा जय विनोद सारणी, तारा सारणी, मिथ्याजीवासा सारणी, दुपक्ष सारणी, जय विनोद, राम विनोद, दुपक्ष ग्रंथ एवं ब्रह्म प्रकाश की रचना की। इसने विभाग सारणी नाम से लोगोरिथम के फ्रेंच से संस्कृत अनुवाद की रचना की। इनके द्वारा रचित इसी प्रकार का ग्रंथ नीरस है। अगला क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह द्वितीय को मुगल सम्राटों द्वारा कुल कितनी बार मालवा सूबे का सूबेदार नियुक्त किया गया था, तो राइट आंसर होगा 3 बार। खच्चवा राजवंश के निम्न शासकों का काल क्रमानुसार विस्तृत कीजिए, तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, पहला भगवंत दास था, फिर मान सिंह थे, फिर भाव सिंह थे, फिर जयसिंह प्रथम थे। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के अल्बर्ट हॉल का उद्घाटनकर्ता किसके शासनकाल में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराजा माधो सिंह द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ,
तो इसका राइट आंसर होगा ईश्वरी सिंह दोस्तों। इसकी व्याख्या को आप देख सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन है, मराठा विजय का प्रतीक सरगासुली का निर्माण किसने करवाया था? देखिए 2 बार एग्जाम रिपीट हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वरी सिंह। किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ एवं 22 विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व बाईसी विद्यमान थी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों महाराजा प्रताप। 2 बार रिपीट हुआ दोस्तों, देख लीजिए आप भी। जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रजनीति लिखते थे? राइट आंसर होगा इसका सवाई प्रताप सिंह। जयपुर के किस शासक ने ब्रजनीति उपनाम से कविताओं की रचना की? राइट आंसर होगा सवाई प्रताप सिंह। जयपुर के कौन से शासक स्वयं संगीताचार्य थे? तो इसका राइट आंसर होगा प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा होगा? देवऋषि ब्रजपाल भट्ट, चतुरलाल सेन, देवऋषि भट्ट द्वारकानाथ या हीरानंद व्यास? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों फर्स्टम देवऋषि ब्रजपाल भट्ट। फिर अगला क्वेश्चन है, राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना किस शासक द्वारा करवाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाई प्रताप सिंह। जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की रचना किस महाराजा के काल में हुई? तो राइट आंसर होगा महाराजा राम सिंह सेकंड के काल में। तुंगा का युद्ध लड़ा गया? राइट आंसर होगा 28 जुलाई 1987 को। इसकी व्याख्या है, देख सकते हो आप। तुंगा युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? तो राइट आंसर होगा इसका प्रथम। तो प्रथम क्या है इसका? प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया, तुंगा का युद्ध हुआ था इनकी मध्य में। अगला क्वेश्चन है, जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे? तो राइट आंसर होगा सूरत खाना। ये देख लीजिए दोस्तों, भक्त राम ने बुद्ध विलास में सवाई जयसिंह के समय में की कारखाना प्रणाली 36 विभाग का वर्णन किया है। सूरत खाना चित्रशाला था, ये पोती खाना शाही पुस्तकालय था, सिलेह खाना शास्त्रागार है और सूरत खाना ऊंट सेना विभाग था। ये राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? राइट आंसर होगा थर्ड माधो सिंह द्वितीय, जयपुर वाले। महाराजा सवाई मान सिंह किस देश में भारत के राजदूत रहे? राइट आंसर होगा स्पेन। व्याख्या को आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो दोस्तों। ये खच्चावा वंश पूरा हुआ, अब राठौड़ वंश आ गया दोस्तों। अपन इसको देखते हैं। राठौड़ शब्द निम्न से बना है जो दक्षिण की एक जाति थी, राष्ट्रकूट। इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इस व्याख्या को पढ़ लेते अपन। राठौड़ शब्द भाषा में एक राजपूत जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है जिसे संस्कृत में राष्ट्रकूट कहते हैं। राष्ट्रकूट का प्राकृत रूप रटउड है जिससे राउटउड या राठौड़ बनता है। अशोक के शिलालेख में कुछ दक्षिण जातियों के लिए रिष्टिक, लटिक और रटिक शब्दों का प्रयोग किया गया था। ये सभी शब्द रट शब्द के प्राकृत के रूप में हैं जो राष्ट्रकूट शब्द से मेल खाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था मारवाड़। मारवाड़ राज्य की एक ऐसा राजपूत राज्य था जिसने औरंगजेब की मृत्यु तक अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास किया। जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा राव सिया। देख लीजिए व्याख्या। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिया थे की मृत्यु मुसलमानों के विरुद्ध पाली प्रदेश के रक्षार्थ 1277 ईस्वी में हुई। राव सिया के वंशज वीरमदेव के पुत्र राव झुंडा ने
मारवाड़ की केंद्रीय शक्ति के केंद्र मंडोर को राजधानी बनाया। मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? रावसिया थे। 2 बार रिपीट हो गए, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर अधिकार किया और उसे अपनी राजधानी बनाया? तो उसका राइट आंसर होगा राव चुंडा। किस शासक का शासनकाल लगभग 50 वर्ष का था? तो राइट आंसर होगा इसका राव जोधा। इसकी व्याख्या को आप पढ़ सकते हो दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की? राइट आंसर 1459 ईस्वी में। राव मालदेव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उसकी माता पद्मा कुमारी मेवाड़ से संबंधित थी। उसने खानवा के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने अपने पिता राव गांगा की हत्या की। उसने बीकानेर के राव जेर सिंह को पराजित किया। मालदेव मोस्ट है दोस्तों, पढ़ लीजिए। राव गांगा का ज्येष्ठ पुत्र राव मालदेव का जन्म 5 दिसंबर 1511 को हुआ। अपने पिता राव गांगा को मारकर 21 मई 1532 को राव मालदेव जोधपुर के राज सिंहासन पर बैठे। उनकी माता सिरोही के देवड़ा शासक जगमाल की पुत्री थी। इन्हें पारसी इतिहासकारों ने 10 मत वाला शासक तथा फरिश्ता एवं बदायूनी शाखा ने भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा। फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को 10 मत वाला शासक कहा? मालदेव। अगला क्वेश्चन है, राव गंगा की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना? राइट आंसर होगा मालदेव। राजस्थान में साहिबा का युद्ध जिस वर्ष लड़ा गया था वह है? राइट आंसर होगा 1541-42 में। राठौड़ शासक जो 52 युद्धों के नायक और 18 परगनों का स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित माना गया? मालदेव। नोस्टर दोस्तों मालदेव। मारवाड़ की ख्याति के अनुसार किस शासक ने 52 युद्धों में सफलता प्राप्त की थी? मालदेव ने। गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया दोस्तों, देखिए कितनी बार रिपीट हुआ ये, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। राइट आंसर होगा 1 जनवरी 1544 में। देख लीजिए दोस्तों, नए ज़िले के अनुसार ही इसकी व्याख्या है और सब पूरे क्वेश्चन नए ज़िलों के हिसाब से हैं दोस्तों। देख लीजिए इसकी व्याख्या। मालदेव की सेना ब्यावर जिले पूर्व में पाली जिला में था। जेतारण शामिल का युद्ध 1544 ईस्वी में अफगान शासक शेरशाह के हाथों में पराजित हुई, लेकिन इस युद्ध की समाप्ति के बारे में फरिश्तों ने तारीख़ फरिश्ता में लिखा है कि शेरशाह ने तब खाता खुदा का शुक्र है कि किसी तरह का फतह हासिल हो गई, वरना मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान की बादशाह खो दी होती। इस युद्ध में मालदेव के सबसे विश्वस्त वीर सेना नायक जेता एवं कुफा मारे गए थे। बीकानेर के राव कल्याणमल एवं मालदेव के पूर्व सामंत वीरमदेव ने सुमेलगिरी युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी। गिरी सुमेल का युद्ध किसके मध्य हुआ था? राव मालदेव और शेरशाह सूरी। गिरी सुमेल युद्ध में मालदेव के वीर सेना नायक मारे गए, जेता और कुफा। उन 2 राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया। तो राइट आंसर होगा 3rd, वीरमदेव और राव कल्याणमल। शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो राइट आंसर होगा दोस्तों राव मालदेव। राव मालदेव किस युद्ध में बिना लड़े ही युद्ध क्षेत्र से प्रस्थान कर गए? गिरी सुमेल युद्ध में। इसकी व्याख्या दोस्तों, व्याख्या को आप पढ़ सकते हो। रूटी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है उमादेवी, पढ़ लीजिए दोस्तों।
जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री, जोधपुर के शासक राव मालदेव की रानी, जो अपने मान के कारण आजीवन मालदेव से रूठी रही और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर तारागढ़ दुर्ग अजमेर में आजीवन जीवन गुजारा। कालांतर में मालदेव का निधन होने पर सती हो गई। मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया? सलीम से। देख लीजिए, मोटा राजा उदय सिंह ने 1587 में अपनी पुत्री मानमती मानीबाई, जो इतिहास में जगत गुसाई के नाम से प्रसिद्ध है, का विवाह शहजादे सलीम जहांगीर के साथ किया। उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? राइट आंसर मारवाड़ राव चंद्रसेन। चंद्रसेन मोस्ट है दोस्तों, देख लीजिए। राव चंद्रसेन मारवाड़ नरेश राव मालदेव के पुत्र थे। इनका जन्म 16 जुलाई 1541 को हुआ। राव मालदेव के देहांत के बाद उनका कनिष्ठ पुत्र राव चंद्रसेन 31 दिसंबर 1562 को जोधपुर की गद्दी पर बैठा। चंद्रसेन पहला राजपूत शासक था जिन्होंने जीवन भर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसी कारण इन्हें मारवाड़ का प्रतापी अग्रगामी पथ प्रदर्शक कहा जाता है। इतिहास में समुचित महत्व न मिलने के कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? ब्रावो, चंद्रसेन। मुगल विरोधी कार्यवाही की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक मारवाड़ का महाराणा प्रताप माना जाता है। राव चंद्रसेन। 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी? राम सिंह। अकबर की सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हुसैन कुली खान। इसकी व्याख्या ऊपर दी गई है, यहाँ पर है हुसैन कुली खान। मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया? भद्रा जोन में। 1574 में चंद्रसेन की विद्रोही सेना पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा? राइट आंसर होगा राय सिंह को। इसकी व्याख्या दोस्तों देख लीजिए आप। किस अवधि में जोधपुर राज्य का शासन खालसा रहा? 1581 से 83। जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी? तो राइट आंसर होगा राव सूर सिंह। महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? जोधपुर। मुगल सम्राट जहांगीर ने दल तमन की उपाधि किसे प्रदान की? गज सिंह। देखिए दोस्तों 3 बार रिपीट हुआ है। राज्यारोहण के समय जसवंत सिंह का संरक्षण था? राज सिंह कुंपावत। महाराजा जसवंत सिंह के राज्यारोहण के समय कितना मनसब प्रदान किया गया? फर्स्ट 4000 जात और 4000 सवार दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा सेकंड, मध्य प्रदेश में। इसकी व्याख्या दोस्तों, व्याख्या को आप देख सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की? राइट आंसर होगा महाराजा जसवंत सिंह। अगला क्वेश्चन है, 16 अप्रैल 1658 के दिन किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया? राइट आंसर होगा धर्मत के युद्ध में।
2 बार रिपीट हुआ दोस्तों, देख लीजिए आप, ये सीईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। दोराई का युद्ध किसके मध्य हुआ? राइट आंसर होगा औरंगजेब और दारा के मध्य में। उसकी व्याख्या दोस्तों, व्याख्या को आप पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खजवा युद्ध 1659 ईस्वी में औरंगजेब का साथ किसने दिया? तो राइट आंसर होगा जसवंत सिंह ने। दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग दिया? राइट आंसर होगा अजीत सिंह ने। जोधपुर के किस राजकीय व्यक्ति को भागवत कथा पर आधारित गच उद्धार ग्रंथ की रचना का श्रेय है? राइट आंसर होगा महाराजा अजीत सिंह। 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण साथ ले गया? तो राइट आंसर होगा संभाजी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा? राइट आंसर होगा अजीत सिंह को। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के निष्कासन के बाद दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ राज्य में पद दिया गया। किसका पद दिया गया था? हाकिम का। महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया? तो राइट आंसर होगा इसका अजीत सिंह को। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई? 2 बार रिपीट हुआ दोस्तों, देख लीजिए आप, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय। गिंगोली का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो राइट आंसर होगा जयपुर और जोधपुर के मध्य में। 1818 की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के किस महाराजा ने अंततः संन्यास ले लिया था? तो राइट आंसर होगा महाराजा मान सिंह ने। जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खान के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखा देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? राइट आंसर होगा राजरूपक में। भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक कौन था? राइट आंसर होगा महाराजा हनुमंत सिंह। राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर होगा राव दूधा। किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा गया? राव लूणकरण को। किसने राव जेठसिरोचंद में राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण बताया है? राइट आंसर होगा बिट्टू सूजा। बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? राव जेठसिरोचंद में। किसने 1544 में बीकानेर का पुनरुद्धार राव जेठसी के पुत्र कल्याणमल को दिया? शेरशाह को। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया? 2 बार रिपीट हुआ दोस्तों, देख लीजिए आप ये। तो राइट आंसर होगा इसका 1570 में। अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपर्द किया था? राइट आंसर होगा राय सिंह बीकानेर। 3rd नंबर। बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले शासक थे राव कल्याणमल। बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे? तो राइट आंसर होगा 1574 ईस्वी में। बीकानेर का राज्य कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? तो राइट आंसर होगा इसका राय सिंह। बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल था 1574 से 1612 में। मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा बीकानेर के राजा राय सिंह को कितनी मनसा प्रदान की गई थी? 5000। बीकानेर के राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की, वे थे? राइट आंसर होगा अकबर और जहांगीर।
राय सिंह के संदर्भ में कथनों को पढ़िए एवं नीचे दिए विकल्पों में सही चुनिए। राय सिंह को मुगल दरबार में 5,000 की मनसा प्राप्त की थी। राय सिंह ने शहजादे सलीम के 1603 ईस्वी के मेवाड़ अभियान में भाग लिया था। दोनों सत्य हैं इसमें। राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से किसे 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया था? बीकानेर के राय सिंह को। बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 में किस अभियान पर भेजा गया था? थट्टा। मुगल शासक अकबर के समय में बीकानेर के शासक राय सिंह निम्नांकित में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे? बंगाल। काबुल में थे, बलूचिस्तान में थे और कंधार में थे, ओनली बंगाल में नहीं थे। निम्नलिखित शासकों में से किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो राइट आंसर होगा इसका बीकानेर के राय सिंह। 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर को किसको सुपर्द किया? राइट आंसर होगा बीकानेर के राय सिंह। किस राजपूत शासक को राजपूताना का कर्ण कहा जाता है? महाराजा राय सिंह। राव राय सिंह को राजपूताना का कर्ण किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने। अकबर द्वारा निम्न में से किस शासक को शमशाबाद एवं नूपुर की जहांगीर एवं राय की उपाधि दी थी? राइट आंसर होगा थर्ड नंबर, महाराजा राय सिंह। बीकानेर शासक करण सिंह कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? शाहजहां और औरंगजेब। इतिहासकार जी.एच. ओझा के अनुसार मथिरे की राड़ नामक युद्ध कब लड़ा गया? देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है ये। तो राइट आंसर होगा 1644 ईस्वी में। बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मारतीब की उपाधि दी? राइट आंसर होगा महाराजा राव अनूप सिंह। बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था? माही मारतीब। अनूप विलास संगीत ग्रंथ के रचनाकार है? तो राइट आंसर होगा पंडित भावभट्ट। किसने अपने ग्रंथ का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था? भावभट्ट। भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य का शासक कौन था? महाराजा शार्दुल सिंह। मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहाँ पराजित की गई थी? तो राइट आंसर होगा देवारी 1680 में। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के विषय में सत्य नहीं है। महाराजा गंगा सिंह नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। 1930 ईस्वी के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। उनके शासनकाल में गजशाही सिक्के प्रारंभ हुए। 1913 ईस्वी में उन्होंने बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि की स्थापना की। तो राइट आंसर होगा थर्ड। 1921 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार और भारतीय राज्यों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए रॉयल एसेंट द्वारा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई थी। इस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? राइट आंसर होगा बीकानेर का शासक। राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गंगा सिंह ने। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? देखिए कितनी बार रिपीट हुआ दोस्तों ये। तो राइट आंसर होगा इसका गंगा सिंह। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष चांसलर कौन था? महाराजा गंगा सिंह थे। हरमाड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ? इसका राइट आंसर होगा थर्ड नंबर, हाजी खान और उदय सिंह। मारवाड़ में राठौड़ वंश के शासकों का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ नंबर, राव सिया थे पहले,
फिर राव आस्थान थे, फिर राव धुवड़ थे, फिर राव रायपाल थे। मारवाड़ के शाही घराने से सम्मत एक राजपूत रईस और 17वीं शताब्दी के भारत में मुगल सम्राट शाहजहाँ के दरबारी कौन थे? तो राइट आंसर होगा अमर सिंह राठौड़। जी हाँ दोस्तों, ये राजस्थान हिस्ट्री के सभी राजवंश समाप्त हो गए हैं और अपन अगले वीडियो में 1857 क्रांति और उसके बाद का आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। चैनल अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।